हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे प्रिज्म के कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे, प्रिज्म के थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में हम किए थे, डेल्टा तक पहुंचे थे। उसका प्रिज्म एंगल में रिलेशन हम ढूंढ लिए थे। आज हम थोड़ा उससे बड़ा लेक्चर करते हैं और इस बार प्रिज्म पे क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रिज्म पे हम सेपरेट लेक्चर लिए हैं। पिछला 10 मिनट का था, उसमें बस बेसिक सा देखे थे प्रिज्म का प्रॉपर्टीज में। अब हम देखते हैं डिटेल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन किस तरीके से हम करेंगे। अब एक प्रिज्म लेते हैं, ट्रायंगुलर शेप का है, और इसके हम प्रॉपर्टीज को जानेंगे। इसके प्रिज्म है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो हम दे ही चुके थे। अब हम उसी आइडिया को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रिज्म एंगल, जो कि हम पिछले लेक्चर में डील कर चुके थे। अब हम इस लेक्चर को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। ये आपका है कैपिटल ए, इसी को कहते हैं हम प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल, अब ध्यान से देखिए, एक इंसिडेंट रे है जो इससे पार करेगा। हम देखे थे प्रिज्म एंगल, यहां तक हम देख चुके थे, R प्लस R डैश, जो कि आया था कैपिटल। अब हम थोड़ा सा इसके आगे हम लेक्चर को एक्सटेंड करेंगे। ये आपका है, ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे। और जब इस पे पड़ता है तो परपेंडिकुलर, ये आपका नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। और आपको ये कुछ ऐसा जाता है और फिर इस फेस से, एक इस फेस पे रिफ्रैक्शन होता है, एक इस फेस पे रिफ्रैक्शन होगा, और इसको इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल डालेंगे, और दोनों को आपस में कहीं ना कहीं पीछे इस पॉइंट पे एक्सटेंड करेगा। तो ये भी है आपका नॉर्मल। इस प्लेन पे जो नॉर्मल है, समझिए कि अगर हम इसका ABC नाम दे दें, ABC, तो ये नॉर्मल जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, और ये जो नॉर्मल है वो AC पे परपेंडिकुलर है। सो इसको अगर एन डैश दे देते हैं, एन कैप या एन फॉर नॉर्मल, ये भी आपका नॉर्मल है, उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखिए, फिर यहां से वापस से लाइट बाहर निकला, ये इंसिडेंट रे है, तो ये इमर्जेंट रे हो जाएगा आपका। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, एक को अगर R लेते हैं, इसको हम लेना पड़ेगा आपका R डैश। ये दोनों का सम क्या आया था, कैपिटल R प्लस R डैश। R क्या है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो एंगल बनता है, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज I। ये दो बार रिफ्रैक्ट किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे दें, इस नाम को अगर हम P दे दें और इस पॉइंट को अगर Q दे दें, तो दो पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। वही है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो R प्लस R डैश, ये हम पिछला बार प्रूफ कर चुके थे, जो कि कैपिटल A आ चुका था। मतलब जितना रिफ्रैक्शन होता है, टोटल सम जो होता है,
वो क्या आता है, प्रिज्म एंगल के बराबर। अब हम इसी लेक्चर को आगे एक्सटेंड करेंगे। अब मुझे चाहिए डेल वन। डेल वन क्या है और डेल टू। आप ध्यान से देखिए, इस लाइट को जाना तो चाहिए था इधर, आप ध्यान से, डेविएशन एंगल है, ये देखिए डेविएट किया, ये आपका हो जाएगा डेल वन। और ध्यान से देखिए, ये इसको अगर हम पीछे करेंगे तो ये कहीं इधर मिलेगा, तो ये हो जाएगा, जाना चाहिए था इसको, सिंपल सा बात है, जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन गया ये, तो ये आपका जो हो जाएगा डेल वन क्या हुआ, डेल वन हुआ डेविएशन एंगल। डेविएट किया ना, लाइट जिधर जाना चाहिए था, ये जो लाइट यहां से निकला, ये इंसिडेंट रे को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन रिफ्रैक्शन के थ्रू ये लाइट इधर कुछ इस टाइप से हुआ और ये इमर्जेंट होके बाहर निकल गया। तो अब हम देखेंगे डेल वन प्लस डेल टू मतलब टोटल डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल। अब हो जाएगा डेल टू। डेल टू क्या हुआ, अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट पॉइंट पी पॉइंट से रिफ्रैक्ट किया लाइट, क्यू तक पहुंचा, क्यू के बाद फिर ये डेविएट हुआ, डेविएट हुआ, तो ये हुआ, इसको कहते हैं डेल्टा टू, डेविएशन थ्रू। अब देखिए, जाना चाहिए था लाइट को सीधे, लेकिन गया सीधे नहीं, ये थोड़ा सा ये नॉर्मल से नीचे आ गया। ध्यान से देखिए, तो ये जो है बाहर निकलता है। ध्यान, जब भी रिफ्रैक्शन होता है और जब भी वो डेंसर से रेयरर में जाता है तो डेविएट करता है, और जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो थोड़ा सा इंक्लाइन करता है। तो अब ध्यान से देखिए, डेविएट किया, डेविएट किया, तो ये एंगल हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट, मतलब नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है। तो डेल टू क्या है, ये भी डेविएशन एंगल है। ये हुआ डेल वन, जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के थ्रू डेल वन आया, अब सेकेंड रिफ्रैक्शन के थ्रू ये जो आएगा ये आपका हो जाएगा डेल टू, इसको कहते हैं डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल लिख देते हैं यहां, थ्रू सरफेस ए बी, थ्रू सरफेस ए बी। अब यहां लिखेंगे डेविएशन एंगल थ्रू सरफेस AC। अब एक AB के थ्रू है और एक AC के थ्रू है। आपको क्या निकालना है, आपको सिंपल निकालना है रिफ्रैक्शन AB से और रिफ्रैक्शन AC से। तो ये हम टोटल इस लेक्चर में हम कंक्लूड करेंगे इसको कि टोटल डेविएशन, अगर नेट डेविएशन बोलता है तो लाइट जाना उसको इधर चाहिए था लेकिन गया इधर, तो अगर नेट डेविएशन पूछे तो क्या हो जाएगा, डेल वन प्लस डेल टू। जाना चाहिए था उसको, सिंपली इधर से लाइट पड़ा तो इसको इधर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये गया इधर, तो इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा अगर पीछे, तो ये जो आ गया एंगल ये हो जाएगा आपका नेट डेविएशन, इसको कहते हैं, इसको हम लिखते हैं नेट डेविएशन, नेट डेविएशन दैट इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू। मतलब लाइट को जाना चाहिए था इधर लेकिन गया इधर, तो इसी को पीछे एक्सटेंड किए क्योंकि आगे तो जाएगा नहीं, तो ये जो आपका आया एंगल, ये दोनों के बीच में जो एंगल बना, तो क्या हो जाएगा डेल वन प्लस डेल टू। तो इसी को आगे पीछे गए किए तो ये एंगल बना, तो ये हुआ इंसिडेंट रे और ये हुआ इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम नाम देते हैं नेट डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल क्या हुआ, डेल वन इसके थ्रू, इस सरफेस के थ्रू, किसके सरफेस AB के थ्रू, और AC के थ्रू हो जाएगा आपका डेल टू। तो दोनों को पीछे एक्सटेंड किए तो यहां पे मिला इस पॉइंट पे, और ये जो एंगल बनाया दिस
एंगल एज अ नेट डेविएशन, इसी को नाम देते हैं नेट डेविएशन, दैट इज इक्वल टू del 1 प्लस del 2। आपको क्या, हम अब नेट डेविएशन अब लिखेंगे, नेट डेविएशन, नेट डेविएशन, नेट डेविएशन in this prism, in this prism आपका क्या हो जाएगा, del 1 प्लस del 2, ये आपका हो गया। अब इसका वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एक बार स्नेल्स लॉ हम लोग यूज करेंगे, एक पी पॉइंट पे हम जैसा कि बता दिए पी पॉइंट पे यूज करेंगे, एक क्यू पॉइंट पे 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और हमको क्या करना है, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। अब हमको 2 बार यहाँ से अब यूज करना है, जैसा कि del 1 आप ध्यान से देखिए, 2 ट्रायंगल, अब ध्यान से देखते हैं इन ट्रायंगल, इसमें हमको रिलेशन लाना है, इसको कह देते हैं नेट डेविएशन, नेट डेविएशन इन ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल को, इसको नाम क्या दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं दैट्स पॉइंट के, ये तो ये कैपिटल है, इस एंगल को कहते हैं। देखते हैं, कैपिटल ए, ए इसका पोजीशन है, इसको कुछ कर दीजिए, इसको कर दीजिए एस ए बी, तो यहां से हो जाएगा एस बी, क्योंकि सेम सेम हो जाएगा, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। अब ए सी ने हो जाएगा एस सी हो जाएगा, सिंपल सा इस पोजीशन का नाम हम ये दे दिए। कैपिटल ए को हम रखे एज ए प्रिज्म एंगल, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, दोनों ए ही है। तो अब होगा नेट डेविएशन। अब नेट डेविएशन डेल्टा का वैल्यू हम लिखते हैं। अब डेल्टा का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखते हैं इस ट्रायंगल में, अगर डेल्टा का वैल्यू आप लिखिएगा इन ट्रायंगल, इसमें अगर डेल्टा का वैल्यू लिखिएगा तो यहां से आ जाएगा क्या, अपने इसका अगर डेल्टा का वैल्यू लिखते हैं तो यहां से इन ट्रायंगल डेल्टा 1 के पी क्यू, के पी क्यू में अगर हमको del 1 का वैल्यू लिखना है, तो del 1 का वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो यहां से आ जाता है, इसका सारा सम इसके और इसके बराबर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, एक्सटर्नल एंगल अपने दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये ट्रायंगल एज ए ट्रायंगल, तो यहाँ से हम अगर इसको r और इसको r' ले लेते हैं तो सिंपल सा बात, 2 इक्वेशन आएगा जिससे हमको नेट डेविएशन मिलेगा, एक इस ट्रायंगल से और दूसरा हमको अगर del 1 निकालना है तो del 1, ये देखिए ये इमरजेंट रे है, यहाँ से एक बार स्नेल्स लॉ हम यूज करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट पे हमको स्नेल्स लॉ यूज करना है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। स्नेल्स वी यूज द स्नेल्स लॉ थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। आइए तो देख रहे थे इन ट्रायंगल के पी क्यू। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि हम पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर में कुछ हम प्रूफ किए थे, उसको हम फिर से एक बार डेराइव करते हैं, उसके बाद del 1 del 2 वहीं से हम निकलेगा। एक बार ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ये आपका 90 डिग्री है इस प्लेन पे, ध्यान से देखिए, इसको अगर आप क्या नाम दे दें, इसको नाम दे दीजिए दैट्स कैपिटल टी। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा जिसको हम इस रिलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल एस, इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को T और इस पॉइंट को Q। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें नॉर्मल अगर है तो इस पे परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये नॉर्मल है तो एक नॉर्मल जो होगा SB पे परपेंडिकुलर होगा और एक नॉर्मल जो होगा SC पे परपेंडिकुलर होगा। सो यहाँ 2 परपेंडिकुलर रिलेशन हमको दिख रहा है, एक AB पे मतलब SB पे और एक SC। तो इस हिसाब से ये ध्यान से देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल का 2 एंगल 90 होगा, यानी कि ये वाला एंगल SPT is equal to एंगल
is equal to angle SQT, that is equal to the पाई बाई 2 90 डिग्री। ध्यान से देखिए क्यों, क्योंकि इट इज नॉर्मल टू द SB and SC। ध्यान से देखिए ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अगर हुआ तो नॉर्मल बनाएगा तो क्या हो जाएगा। अब इस एंगल को अगर आप नाम कुछ दे दीजिए, वी कॉल दिस एंगल, इसका नाम अगर हम अल्फा दे देते हैं तो ध्यान से देखिए एंगल ए, अब दो एंगल 90 हो गया एक क्वाड्रिलेटरल में, तो क्या लिखेंगे एंगल, इसको कैपिटल ए क्या है इसका प्रिज्म एंगल, प्लस एंगल अल्फा को कितना होना पड़ेगा 180, क्योंकि टोटल 360 होता है, ये दोनों अकेले 90 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा 180। तो यहां से एक रिलेशन आया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड वी यूज द सेकेंड रिलेशन r प्लस r डैश। अब लिखेंगे इन ट्रेंगल P Q T, इन ट्रेंगल P Q T आपको एक और रिलेशन मिलेगा। कौन सा रिलेशन, कैपिटल R एंगल ये और एंगल R डैश प्लस एंगल अल्फा दैट इज इक्वल टू 180। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये इक्वेशन हुआ आपका फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we will get क्या आ जाएगा यहां से, अगर दोनों को बराबर कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका कैपिटल R डैश प्लस एंगल अल्फा दैट इज इक्वल टू कैपिटल ए क्या है प्रिज्म एंगल है, प्लस एंगल अल्फा। तो ध्यान से अल्फा से अल्फा निपट जाएंगे और यहां से आपका क्या आ जाएगा, यही रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैपिटल ए प्लस आर डैश दैट इज ए, मतलब दोनों रिफ्रैक्शन का जो सम होता है वो क्या होता है प्रिज्म एंगल के बराबर होता है, जैसा कि हम पहले ही इसको देख चुके थे। लेकिन हमको बस ये रिलेशन यूज करना था। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के हेल्प से अगर हम ध्यान से देखें अल्फा निकाल पाए, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिए अल्फा एंगल, अब यहां से हमको डेल वन निकालना है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। डेल वन अगर आप किसी तरह निकालें तो डेल वन अगर आप निकाल पाए और यहाँ से डेल टू, दोनों हमको यहाँ से इक्वेशन लेना है और वो इक्वेशन आएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो ये किस तरीके से आए जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको क्या देखें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमको बस एज ए रिलेशन यूज करना है, और वो रिलेशन को अब ध्यान से देखिए इंसिडेंट रे है, कैपिटल आई रिफ्रैक्शन है, तो अब हम क्या लगेंगे स्नेल्स लॉ। तो एक बार ये सब लिख लीजिए, उसके बाद हम यूजिंग स्नेल्स लॉ वी कैन यूज दिस नेट डेविएशन फ्रॉम SB एंड SC रेस्पेक्टिवली। एक मिनट, have a look. आइए देखते थे। तो यहां तक देख लिए थे R प्लस R डैश इज कैपिटल ए दैट इज प्रिज्म एंगल। अब हम थोड़ा सा रिलेशन यूज करेंगे।
यूज ऑफ स्नेल्स लॉ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी रिलेशन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे, और ये जो है प्रिज्म पे आई थिंक जे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एच सी वर्मा में भी बहुत सारा क्वेश्चन है। दोनों को हम डील करेंगे एक एक करके। पहले हम उसका रिलेशन ले आते हैं, और उस रिलेशन को यूज करके, क्योंकि ये जो लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी रिलेशन को यूज करके हम वो सारे क्वेश्चन डील करेंगे जो जेई और जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेविएशन एंगल भी पूछता है। तो आगे हम इसको देखते हैं। जैसे कि हम लेंस मेकर फॉर्मूला ये सब जो बता रहे हैं, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। और हम फिर आगे देखेंगे एक और फॉर्मूला प्रूफ करके, जिससे इस चैप्टर को, रे ऑप्टिक्स को हम खत्म कर सकें। लेकिन ये हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि प्रिज्म एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, और नेट डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है यूजिंग स्नेल्स लॉ, जो कि हम पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। स्नेल्स लॉ उसको हम इसमें यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा डेल 2, तो डेल 1 प्लस डेल 2 अपने दोनों एक्सटर्नल एंगल, अपने दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो नेट डेल क्या हो जाता है, नेट डेल मतलब कि समझो कि ओवरऑल डेल्टा, मतलब डेविएशन एंगल हमको निकालना है, अगर नेट डेविएशन वो हो जाएगा डेल 1 प्लस डेल 2। अब ध्यान से देखिए, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे एक बार और। ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके बराबर होगा। सो एक इक्वेशन यहां से भी आता है कि आई दैट इज इक्वल टू आर प्लस डेल 1। अब कहिए ये कैसे? सिंपल सा बात है, वर्टिकल एंगल होगा, दिख रहा है ये सामने वाला एंगल, ये सामने वाला एंगल के बराबर होगा, या तो ये अगर रिफ्रेक्ट नहीं करता तो ये एंगल इधर ही जाता, और ये एंगल इसी को आगे एक्सटेंड किए, समझिए कि वर्टिकल एंगल है जो कि आपको दिख रहा है, ये दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से अगर हम डेल 1 निकाल लें तो डेल 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यू गेट द वैल्यू ऑफ डेल 1 इज आर माइनस आर डैश। तो यहां से आपको ये रिजल्ट मिल गया, इसको हम आगे यूज करेंगे फॉर डेल 1। कैसे हम निकालें? पॉइंट पी पे ये देखिए आपस में वर्टिकल एंगल है जो कि दिख रहा है, इतना सारा एंगल डेल 1 प्लस आर के बराबर होगा। एग्जैक्टली यही इक्वेशन हम फिर पी पॉइंट पे एट द ये है 8 पॉइंट पी। अब हम यूज करेंगे यही इक्वेशन एट द पॉइंट, यही रिलेशन एट द पॉइंट क्यू। अब ध्यान से देखिए, डेल 1 यहां पे हो जाएगा R2, और ये इमरजेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो ध्यान से देखिए, ये टोटल एंगल जो है ये नॉर्मल के साथ जो बना रहा है एंगल, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इस केस में क्या हो जाएगा, R2, या इसको R2 नहीं बोलते थे, R डैश लिए, R डैश प्लस एंगल डेल 2 दैट इज इक्वल टू दिस होल एंगल दैट इज इमरजेंट रे। तो उसको हम डिनोट करते हैं I डैश से। ये I है इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ये आपका हुआ इंसिडेंट एंगल। ये जो बड़ा वाला एंगल हुआ इमरजेंट रे के साथ जो नॉर्मल एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं I डैश। इसको लिखते हैं इमरजेंट एंगल, इमरजेंट एंगल। और जो इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाता है इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। तो ध्यान से देखिए, इंसिडेंट एंगल को हम किस चीज से डिनोट किए हैं, आई से, और इसको डिनोट किए हैं आई डैश से। लेट मी यू कंसर्न अबाउट दिस। इंसिडेंट एंगल जो है आई है, और अगर इमरजेंट एंगल आप देखते हैं तो वो आई डैश हो जाएगा। अब यहां से आपको आ जाएगा, ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड। यहां से हम क्या यूज कर लेंगे, ये आई डैश, इसको आई लिए हैं तो इसको क्या लेते हैं, आई डैश। सो आई है इंसिडेंट और ये इमरजेंट रे। अब यहां से रिलेशन आ जाता है डेल 2 को, तो डेल 2 का रिलेशन यहां से आ जाता है आई डैश 2 माइनस आर डैश। अब ध्यान से देखते हैं, यहां से डेल 1 प्लस डेल 2 का वैल्यू। अब नेट डेविएशन के लिए
del 1 की जगह ये और del 2 की जगह ये पुट कर देंगे और आपको रिलेशन आ जाएगा नेट डेविएशन का। नेट डेविएशन क्या होता है, del 1 का वैल्यू और del 2 का वैल्यू यहाँ पे बस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we will get अब ध्यान से, यहां से क्या आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा i माइनस आर del 1 की जगह, और यहां से आ जाएगा माइनस आई डैश माइनस आर डैश। तो यहां से आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, i इंसिडेंट एंगल माइनस आई डैश इमरजेंट एंगल, और यहाँ से आ जाएगा माइनस आर और यहाँ से प्लस आर डैश। अब ध्यान से देखिए, आर प्लस आर डैश जैसा कि वैल्यू क्या हो जाता है, कैपिटल ए। तो यहाँ से अगर नेट डेविएशन का वैल्यू निकालते हैं कि नेट डेविएशन का वैल्यू क्या आता है, तो वो आपको इस दोनों रिलेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये तो देख रहे थे, यहाँ पे del 1 प्लस del 2, ध्यान से देखिए del 1 प्लस del 2 की वजह से यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ओवरऑल सब रिजल्ट यहाँ से आपको पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे निगेटिव साइन ले लेंगे तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल सवाल थे, del 1 प्लस del 2। नेट डेविएशन का वैल्यू क्या था, del 1 प्लस del 2। तो यहाँ से देखिए i1 प्लस आई डैश हो जाएगा और क्या हो जाएगा, in प्लस आई डैश, और r1 प्लस आर डैश का वैल्यू को क्या हम लेते हैं, यहाँ से इक्वेशन ये अब ये रिजल्ट हम यूज कर लेंगे। क्या रिजल्ट यूज करेंगे, r प्लस आर डैश, यानी टोटल रिफ्रैक्शन एंगल का जो सम होता है वो उसके प्रिज्म एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कैपिटल ए। तो ये आपका आ गया आपका नेट डेविएशन का फॉर्मूला, नेट डेविएशन। So this result is very very important। अब इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे। इतना मेहनत करने के बाद रिजल्ट क्या आया, इसको हम यहां लिखते हैं, नेट डेविएशन इज इक्वल टू, दैट इज आई क्या है, इंसिडेंट एंगल प्लस आई डैश क्या है, इमरजेंट एंगल, और ए क्या है, प्रिज्म एंगल। तो याद रखिए नेट डेविएशन का जब फॉर्मूला की बात करें तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश माइनस कैपिटल ए इज अ प्रिज्म एंगल, आई इज इंसिडेंट एंगल, आई डैश इज इमरजेंट एंगल। तो ये हम तीनों एंगल में हम रिलेशन ढूंढे। अब हम थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। तो एक बार इसको आप लिख लीजिए, फिर हम स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ अब हम देखेंगे आगे को, इसी को एक्सटेंड करके हम निकालेंगे, इससे भी रिजल्ट को और हम स्मॉल करेंगे। ध्यान से एक बार देख लीजिए, वी यूजिंग द स्नेल्स लॉ क्या आया, del 1 प्लस del 2। इतना मेहनत करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया, नेट डेविएशन दैट इज इक्वल टू आई इंसिडेंट एंगल प्लस इमरजेंट एंगल माइनस कैपिटल ए क्या है यहाँ पे, प्रिज्म एंगल है। अब हम ध्यान से यूज करते हैं, वी यूजिंग द स्नेल्स लॉ एंड फाइंड द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर अ स्मॉल प्रिज्म एंगल। जब बहुत छोटा हो उसकी हम बात करेंगे, फॉर अ स्मॉल प्रिज्म एंगल। तो हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स का टर्मोलॉजी यूज करेंगे, मतलब मैक्सिमा मिनिमा का। तो डी, अब इसको हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। सो होपफुल्ली आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि r प्लस आर डैश इज अ कैपिटल ए, जिसको हम यूज करके इसको हम निकाले हैं नेट डेविएशन दैट इज इंसिडेंट रे प्लस इमरजेंट एंगल प्लस इंसिडेंट एंगल माइनस कैपिटल ए क्या है, प्रिज्म एंगल। सो वी यूज द स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ अब हम इस रिजल्ट को थोड़ा सा एक्सटेंटिवली यूज करेंगे।
क्या आया, इतना मेहनत करने पे आपको आया नेट डेविएशन का वैल्यू इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल माइनस प्रिज्म एंगल। ये आपका आया क्या, नेट डेविएशन का वैल्यू। अब हम और यूज करते हैं। अब जैसा कि हम यूज करेंगे नेट डेविएशन का वैल्यू ये आया, अब हम यूज करेंगे पी पॉइंट पे, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट पी, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट पी। अब यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, अब स्नेल्स लॉ जब पी पॉइंट पे हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं म्यू, एयर का 1, इसका 1, तो हम 2 बार यूज करेंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या है, म्यू, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और एयर का, तो एक बार ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इनटू एंगल क्या बना रहा है, साइन नॉर्मल के साथ साइन आई। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एंगल क्या बना रहा है, नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, ध्यान से देखिए नॉर्मल के साथ बना रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आर। तो ध्यान से दीजिए, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट पॉइंट दैट इज क्यू। अब फिर की लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ यहाँ भी यूज करेंगे क्यू पॉइंट पे, तो क्यू पॉइंट पे जब भी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एंगल क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है कैप आर डैश, जो कि बराबर हो जाएगा लास्ट में इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, ये जो एंगल होता है इसको हम आई डैश से, देखिए नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, देखिए नॉर्मल के साथ यहाँ क्या बना रहा है, ये आर डैश, तो यहाँ से यूज किए। अब इसका हो जाएगा 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और क्या बना रहा है, साइन आई डैश। आई डैश क्यों, आई डैश दैट्स मीन आई डैश को हम क्या डिनोट किए हैं, इमर्जेंट एंगल। ये हमेशा याद रखिएगा, आई डैश क्या है, इमर्जेंट एंगल है। आई डैश यहाँ लिख देते हैं इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल। अब ध्यान से देखते हैं, अब थोड़ा सा मैथ का टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहां से हमारा आ गया था नेट डेविएशन का वैल्यू, नेट डेविएशन क्या आया था, आई इंसिडेंट एंगल प्लस आई प्लस आई डैश, ये क्या हुआ, ये हुआ आपका इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, ये आपका हो गया इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल, ये हो जाएगा माइनस कैपिटल ए, ये आपका है प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल, इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल, और आपका लास्ट में क्या आया, प्रिज्म एंगल। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमा वाला यूज, नेट डेविएशन को हमको स्मॉल करना है, तो वी यूज द ds बाई dr बराबर 0, इसको आप यूज कीजिए, यहां से हम रिजल्ट पाएंगे। फॉर मिनिमम डेविएशन डी डेल्टा, इसको आप डेल्टा लिख लीजिए, ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, डेल्टा यानी कि फॉर मिनिमम डेविएशन डेल, ये हुआ डेल्टा, डी डेल्टा का डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। सो यूज कीजिए और इससे हम रिजल्ट को पाएंगे।
एक बार हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जिससे हमको मिनिमम डेविएशन चाहिए। अगर ऐसा हो कि प्रिज्म में हमको मिनिमम डेविएशन चाहिए तो उसके लिए हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू आर। और यहाँ से हमारा क्या आया, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट एंगल और प्रिज्म एंगल। तो यहाँ से हम यूज करेंगे इसी को आई। अब आई यहाँ से हम ले लेंगे, साइन आई का वैल्यू अगर यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ से साइन आई का वैल्यू हम लेते हैं तो साइन आई का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाता है, साइन आई, तो यहाँ से आ जाता है आपका, यहाँ से आपको अगर साइन आई का वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स आई का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से हम पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से साइन आई अगर हम पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, म्यू साइन आर, ये आपका आ गया, प्लस इमर्जेंट एंगल का वैल्यू यहाँ से आ रहा है, तो आई डैश का वैल्यू अगर यहाँ से हम पुट करते हैं तो यहाँ से पुट करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका, आई डैश का वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट करेंगे तो साइन इनवर्स म्यू साइन आर डैश, ये आपका आ गया वैल्यू। अब इसी को अब माइनस ए क्या है आपका प्रिज्म एंगल है। अब इसी को हमको क्या, ये आ गया आपका डेल्टा का वैल्यू, ये आपका डेल्टा। अब हमको क्या करना है, इसको फॉर मिनिमम डेविएशन लिखेंगे, फॉर मिनिमम डेविएशन, for minimum deviation d del by d r that is equal to 0। ये हम इक्वेशन यूज करेंगे, क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, और हमको रिजल्ट मिल जाएगा। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सिंपल सा बात है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा एक रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा, ये आप देख लीजिए क्या आएगा। देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल सा बात है। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये हम मिटा देते हैं, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे फॉर डिफरेंशिएशन डेल एस बाई डेल आर दैट इज इक्वल टू 0। जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से आफ्टर सॉल्विंग we will get यहाँ से अगर आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका आर का वैल्यू आ जाएगा, ये आर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा a/2 एंड आर डैश का वैल्यू भी आ जाएगा आपका a/2। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, सिंपली डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ से जब भी डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, आर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1/√, बहुत √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे ये है 1 माइनस म्यू साइन आर। इसको एज आप ऐसे यूज कीजिएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, इक्वेशन बहुत ही सिंपल हो गया। क्या आ गया, जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये मिनिमम मैक्सिमम का है, मैथ का टर्मिनोलॉजी है, तो आप तो बस इसको एज ए रिजल्ट याद रखेंगे। क्या, फॉर मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, आर का वैल्यू आ जाता है कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है, यहाँ पे प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म एंगल का हाफ हो जाता है आर भी और आर डैश।
तो ये एक सिमेट्री भी है कि आर का भी वैल्यू a/2 आया और आर डैश का वैल्यू, आर क्या है फर्स्ट रिफ्रैक्शन के थ्रू जो एंगल बन रहा है, आर डैश क्या है जो सेकंड रिफ्रैक्शन के थ्रू जो एंगल बन रहा है उसको हम आर डैश लेते हैं। तो यहाँ से क्या है आर बराबर a/2, आर डैश बराबर भी a/2। तो अब हम इसको नेट डेविएशन में यूज करेंगे। नेट डेविएशन क्या था आई प्लस आई डैश, ये है इंसिडेंट एंगल, ये आपका है इमर्जेंट एंगल माइनस ए। तो देखिए ध्यान से देखिए इस केस में, किस केस में, फॉर मिनिमम डेविएशन r is equal to a/2 and r dash is equal to a/2 where a is प्रिज्म एंगल, ये आपका है प्रिज्म एंगल। ये आपका है प्रिज्म एंगल, इसको आप एज ए स्टार पॉइंट लिख लीजिए। इतना मेहनत करने का बस यही रिजल्ट है कि जब भी आपको मिनिमम डेविएशन की बात करें, फॉर ए मिनिमम डेविएशन आर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग एंगल इज इक्वल टू a/2 where a is prism angle and second refraction through the point p through the point q that is a/2। ये रिजल्ट को अब हम आगे याद रखेंगे और एक और रिजल्ट हम यूज करेंगे जिसको हम बार बार यूज करते हैं। तो ये यहां से हमको क्या आया कि फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म r is equal to a/2 and r dash is equal to also a/2। we will get this result and we use this result for next derivation। ये आपको रिजल्ट अब याद रखना है फॉर ए मिनिमम डेविएशन। और यहां से एक और रिजल्ट आपको याद हो जाएगा कि आई डैश इज इक्वल टू आई डैश। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आई इज इक्वल टू आई डैश, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई इज इक्वल टू मतलब जो इंसिडेंट एंगल होता है फॉर, कब की बात करें, फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए, फॉर इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल। ये हम इस प्रॉब्लम में देखें। अब हम ध्यान से देखते हैं जब आई आई डैश के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा। एक बार इस रिजल्ट को आप ध्यान से देख लीजिए, अब इसको मिटा देंगे। कब फॉर मिनिमम डेविएशन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल। यहां पे क्या आया, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम एक और रिजल्ट पाएंगे। अब आई और आई डैश दोनों आपस में अगर बराबर होगा तो नेट डेविएशन का वैल्यू और बी सिंपल हो जाएगा। क्या है आपको, आई आई डैश के बराबर, तो यहां से आ जाता है नेट डेविएशन इज इक्वल टू नेट डेविएशन इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होता था, आई प्लस आई डैश। आई डैश क्या था, आई क्या है इंसिडेंट एंगल, आई डैश क्या है इमर्जेंट एंगल, माइनस कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है यहाँ पे, प्रिज्म एंगल। अब ध्यान से देखिए फॉर मिनिमम डेविएशन, यहां लिख देते हैं फॉर
मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन की जब बात करें तो यहां से क्या हो जाएगा, आई डैश के बराबर हो जाता है, आई इज इक्वल टू आई डैश, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल। तो यहां से आई डैश के बराबर हो जाएगा, तो यहां से लिख सकते हैं 2i माइनस ए इज इक्वल टू डेल, अब इसको डेल एम से डिनोट करेंगे, एम फॉर मिनिमम। तो यहां से आपको क्या आ जा रहा है, यहां से आई का वैल्यू अगर आ जाए तो क्या आता है, डेल एम, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस कैपिटल ए डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू आई डैश। तो ये आपको अब आ गया नया रिजल्ट। तो ये जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आया अब नया रिजल्ट, नया आपका आया डेल एम, एम फॉर मिनिमम, डेल एम प्लस कैपिटल ए क्या है, प्रिज्म एंगल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल। तो ये हम आप रिजल्ट को आगे हमेशा याद रखेंगे, कब, फॉर मिनिमम डेविएशन। क्या आया, डेल एम क्या है, स्मॉल डेविएशन प्लस कैपिटल ए, ये आपका होगा प्रिज्म एंगल बाय 2 इज इक्वल टू आई। तो ये रिजल्ट को अब हम आगे याद रखेंगे, क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा। अब जब ये आ गया तो अब हम इस पॉइंट पे एक बार फिर से स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, और जिससे हमको रिजल्ट थोड़ा सा और सिंपल होगा। जब भी प्रॉब्लम में गिवन रहे कि मिनिमम डेविएशन की बात करें, तब हम हमेशा यूज करेंगे आर का वैल्यू ए बाई 2 होता है, आर डैश का वैल्यू भी ए बाई 2 होता है, और इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के बराबर होता है, जिससे आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब जब भी बात करेंगे जब भी क्वेश्चन में दिया रहे फॉर थिन प्रिज्म, जब भी हम बात करेंगे फॉर थिन प्रिज्म की, तो जब थिन प्रिज्म होगा तब क्या होता है, मिनिमम डेविएशन होता है। मिनिमम डेविएशन के लिए हम पहले से रिजल्ट ले आए हैं, उसी को हम आगे बस एक्सटेंड करेंगे। मिनिमम डेविएशन के लिए ला दिए हैं डेल एम फॉर मिनिमम प्लस कैपिटल ए डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू। अब हम स्नेल्स लॉ एक बार फिर से यहां लगाएंगे, कहां पे, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी पे हम फिर यूज करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं, साइन आई का वैल्यू यहां से आ जाता है, और यहां पे 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां से हो जाता है R2 और यहां से हो जाता है इसका जो होता है म्यू क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो म्यू इंटू साइन आर। तो जब भी हम बात करें फॉर थिन प्रिज्म, तो याद रखिएगा इसमें ए का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है। जब ए का वैल्यू बहुत छोटा है, ये ए प्रिज्म एंगल भी इसमें बहुत छोटा है, तो इस सेंस में हम यूज करेंगे, इस सेंस में कि जब प्रिज्म जो एंगल हो वो क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल हो। थिन प्रिज्म की बात हो तो कैपिटल ए का वैल्यू बहुत छोटा होता है, जिसके वजह से साइन जो आई है ये लगभग इक्वल टू हो जाता है आई। ये तो हम बहुत बार हम ये एजम्पशन यूज करते हैं, जैसा कि हम यूज किए थे लेंस मेकर, तो उसमें भी यूज किए थे कि जब, याद रखिएगा, आई इज वेरी स्मॉल, then sin I is equal to almost I। यहां ध्यान से देखिए, इस केस में और एक होगा कि A इज वेरी स्मॉल, ये आपका है एजम्पशन वेरी स्मॉल। तो जब ध्यान से देखिए I इज वेरी स्मॉल है, तो उसको हम किसके बराबर कर सकते हैं, जस्ट I के बराबर कर सकते हैं। तो यहां से जो साइन है
ये जब ये इक्वल हो जाएगा सिर्फ आई, और आई का वैल्यू हम यहाँ से पहले निकाल चुके हैं, डेल एम प्लस कैपिटल ए डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू म्यू। और यहाँ आर जो होगा, आर का वैल्यू हम बताए थे, आर इज जस्ट इक्वल टू ए बाई 2, और ए ही बहुत छोटा है तो ए बाई 2 भी बहुत छोटा होगा, तो जिसके वजह से ये आप ध्यान से दीजिए, ये यहाँ से नेग्लेक्जिबल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक और रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। म्यू तो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम जस्ट इक्वल टू हो जाएगा ये आर के बराबर, यानी साइन आर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, जस्ट आर के बराबर होगा। कब, जब आर इज वेरी 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 स्मॉल, मतलब आर जब आर इज वेरी स्मॉल, तब यहां से एक और हो जाएगा, ये साइन आई जो हो जाएगा सिर्फ आई में, साइन आर जो हो जाएगा सिर्फ आर में हो जाएगा, और आर का वैल्यू हम पहले से जानते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन, तो यहाँ से एक और रिजल्ट आ जाएगा, म्यू तो म्यू ही है, अब ये हो जाएगा आर जो है यहाँ पे ए बाई 2 के बराबर हो जाएगा फॉर मिनिमम डेविएशन। यहाँ से आपको एक और रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से जब भी आपको एक और रिजल्ट, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, डेल एम प्लस ए इज इक्वल टू म्यू इंटू कैपिटल ए से डिवाइड कर दीजिए, तो डेल एम प्लस बाय ए इज इक्वल टू म्यू। तो ये रिजल्ट आप हम याद रखेंगे, किसके लिए, फॉर थिन प्रिज्म के लिए। म्यू का वैल्यू यहाँ से ये आता है, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर ए निकालना हो, ए मतलब प्रिज्म एंगल, तो यहाँ से आप रिलेशन यूज कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू ए दैट इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए। तो यहाँ से अगर हम निकाल लेते हैं डेल एम प्लस ए इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए दैट इज इक्वल टू डेल एम। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा आपका डेल एम बाय म्यू माइनस 1। तो यहाँ से एक और रिजल्ट हमको याद आ गया, किसके लिए, जब हम फॉर थिन प्रिज्म की बात करें, यानी कि कैपिटल ए का वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो, तो हम याद करते हैं क्या आता है, तो अब हम ये रिजल्ट याद रखेंगे, क्या, कैपिटल म्यू का वैल्यू जो होता है प्लस ए डिवाइडेड बाय ए। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। डेल एम है, डेल एम क्या है, डेविएशन एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन ए है, यहाँ पे प्रिज्म एंगल है, ए यहाँ पे है प्रिज्म एंगल। और यहाँ से अगर आप कैपिटल, यहाँ से एक और रिलेशन आया, क्या आया आपका, यहाँ से आप लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए दैट इज इक्वल टू डेल एम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी पे हम नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, अभी तो सिर्फ हम थ्योरी देख रहे हैं, आगे जब भी हम बात करेंगे, आगे अगर हम मिलेंगे तो इस पे हम क्वेश्चन डील करेंगे। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिज्म के हम सारे पॉइंट देखे, स्नेल्स लॉ देखे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, सारे में रिलेशन देखे, कैपिटल स्मॉल आर प्लस आर डैश, आई प्लस आई डैश, सारे का हम देख लिए। सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। पूरा बढ़िया से एक बार देख लीजिए। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर
competitive point of view always as well as board point of view for minimum deviation के जब भी बात करें या for प्रिज्म थिन प्रिज्म की बात करें तो ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।